चलो स्टॉप। देखो पेपर पे लिखना कैसे है, पहले पेपर वाला सिस्टम देखो। ये इतना बड़ा तुम्हारा पेज होगा, ठीक। पेज पे तुमको सबसे पहले करना ये है, जो भी स्केच तुम लोग यूज करोगे हमेशा ध्यान रखना कि 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप के 5 से 6 सेंटीमीटर से इतनी ऐसे एक लाइन खींचो। खींची होती है, ठीक, खींची होती है तो बहुत अच्छी बात है। इतना खींचने के बाद जैसे तुम्हारा है क्वेश्चन नंबर 1, जैसे एमसीक्यू है, सेक्शन है, सबसे पहले अगर जैसे सेक्शन डी, जैसे तुमको जो लॉन्ग करना है तो बड़ा बड़ा डालना है यहाँ पे सेक्शन डी। इतना बड़ा डालोगे सेक्शन डी, नीचे 2 लाइनें डालोगे, इधर उधर से एक, इधर सीधा वाला इन्वर्टेड कॉमा, इधर से उल्टा वाला इन्वर्टेड कॉमा, इधर एक स्टार, इधर एक स्टार। समझ गया? इतना करना है। इतना करने के बाद क्वेश्चन से रिलेटेड अगर तुमको आता है तो यहां से स्टार्ट करना। पहला वर्ड बढ़िया जैसे दा लिखना है, दाली को बड़ा टी बड़ा बोला, ठीक। ऐसे लिखते चले जाओगे, दा वाला 2 लाइनें ले गया, तीसरी लाइन से स्टार्ट कर देना। कॉपी भर ली। कॉपी भरने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक। ये बहुत रेयर चीजें हैं जिसके दिमाग में आ गई, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बहुत बढ़िया नंबर ला। क्वेश्चन है, ठीक। आप क्वेश्चन पूछो, फिर हम आगे बढ़े। जैसे पेपर में मान लीजिए हमको 33 क्वेश्चन होते हैं, हाँ, उसमें से हमको 11-12 आते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ। और जो नहीं आते उनमें हमने बढ़िया से बहुत बना दिया, हाँ, तो आराम से निकल जाएगा। आराम से निकल जाएगा। कोशिश ये करना, सबसे पहला जो मेरा टॉपिक था, लीव नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन को। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को तुमको छोड़ना नहीं। सबसे पहला तो ये तुम्हारा एम होना चाहिए, आता हो चाहे ना आता हो, ये तुमको करना है तो करना है। अगर बेटा पेपर छोड़ आओगे, कहोगे कि सर ये बड़ा था, टाइम नहीं बचा था, ये था, वो था, मुझे बवाल नहीं सुनना है, पूरा पेपर करके आना है, ठीक। जब पूरा पेपर कराओगे तो हाँ, टीचर को सुकून मिल जाता है और स्टूडेंट को अलग से सुकून मिल जाता है कि हाँ मैंने पेपर किया है तो नंबर मिलेगा। क्योंकि इसमें एक तुम लोग की 2020 एनईपी जुड़ी है भैया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेप मार्किंग। क्या बोलते हैं? स्टेप मार्किंग। पहले ये सीबीएसई में नहीं था। स्टेप मार्किंग में ये है कि आपने जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आ गया डिफाइन द ट्रांसफार्मर, ठीक, तो ट्रांसफार्मर एंड इट्स डायग्राम और उसका एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर भी लिखना है। इतना बड़ा क्वेश्चन आया, 6 नंबर में है, तो 6 नंबर में पहले तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिख डालो, ठीक। और अगर क्वेश्चन के साथ में जैसे कोई एमसीक्यू है, जैसे उन्होंने कहा कि ईएस इतना दिया है, तुमको ईपी निकालना है, और ये तुमको इतना दिया है, तुमको ये इतना निकालना, तो गिवन है, अगर तुम गिवन डाल के क्वेश्चन से देख करके अगर लिख लोगे तो स्टेप मार्किंग मिलेगा। इसका 1 से 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक। ये हो गया पहला। छोटी छोटी चीजें दिमाग में बसा लेना, ठीक। दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरा ये सिस्टम है तुम्हारा कि कोई भी क्वेश्चन को जब लिखना, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को जब लिखना जो तुमको नहीं आता है, यू डोंट नो क्वेश्चन, ठीक, जो तुमको नहीं आता, यू डोंट नो गिवन क्वेश्चन, ठीक, जो तुमको क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें क्या करना है, जैसे तुमने पहले पूछा था कि इतने सारा आ गए तो अगर नहीं होगा तो क्या, जिसमें क्वेश्चन एक भी तुमको नहीं आता है, इंच भर नहीं आता है, तुमको सिस्टम सीधा सा क्या करना है, क्वेश्चन हमेशा वर्ड्स WH वर्ड से स्टार्ट होता है, WH को हटा के आगे से जितना क्वेश्चन लिखा होगा, हमेशा ऐसे बड़े क्वेश्चन आएंगे जो तुमको नहीं आता होगा, हमेशा इतने बड़े क्वेश्चंस आते होंगे जो तुमको नहीं आता होगा, जो बड़े क्वेश्चंस होंगे, वो WH को हटा देना, आगे से जितना हो उतना लिख देना। स्टेप मार्किंग का इसमें 2 से 3 नंबर मिलेगा कि नहीं? फिर गिवन भी लिख देना। कहो पेपर हो गया, पूरा हो गया। यहां तक मैंने समझ लो 70 to 80% बता दिया। अब आता है लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक तुम्हारा ये है कि कॉपी को तुम जितना ज्यादा सजाओगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचोगे, जैसे सेक्शन डी है, सेक्शन डी में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, तुमने सेक्शन डी में ये लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे सेक्शन डी बड़ा बड़ा डाला, 4-5 लाइनें चलेगी। अब दा से तुम आंसर को स्टार्ट कर रहे हो, या व्हेन से स्टार्ट कर रहे हो, या तुम दिस से स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले टी आएगा दिस या दैट में या दा में, व्हेन में डब्ल्यू बड़ा आएगा, तो यहाँ पे डब्ल्यू तुम बड़ा लिखोगे, फिर बाद में जो छोटी लाइन क्या, जो हिंदी वाली कॉपी होती है, ऐसी तो लाइनें होती हैं, वहां से एक एक लाइन में अपना अकॉर्डिंग टू चलते रहना। यहाँ से दा वाला 2 लाइनें ले गया, फिर नीचे से यहाँ से आंसर स्टार्ट करना, पूरा हो जाएगा, ठीक। तो ये है कॉपी, मतलब कॉपी को कैसे सजाना है, डेकोरेट, डेकोरेशन, क्रिएटिविटी, डेकोरेशन,
सर तो ऑफ मतलब कॉपी। ब्लू पेन और स्केच का कुछ अलग यूज कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ ब्लू यूज करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, एडमिट कार्ड पे जाके प्रिकॉशन अच्छे से देख लेना, उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक। और आप सुनो हमारी बात, कभी भी दिमाग में ये मत लाना कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, ठीक। अगर आप लोग ये सोच लोगे कि दिमाग में हमको क्वेश्चन नहीं आता है, तो जानते हो क्या होगा, तुम लोगों के साथ में ये होगा कि अब नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है, फिर हो जाएगा ब्रेन वॉश, और ब्रेन वॉश आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। मतलब मैंने फिर से तुमसे कहा था, यूनिवर्स से जो मांगोगे तुमको वो मिलेगा, तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। आज जाके बस आंखें बंद करके बस इतना कहना है यूनिवर्स से, यूनिवर्स तेरा धन्यवाद, यूनिवर्स तेरा धन्यवाद, यूनिवर्स तेरा धन्यवाद कि मुझे इतना सब आता है और मैं कल का पेपर अच्छे से कर लूंगा विदाउट स्ट्रेस इन आवर माइंड, ठीक है। बिना स्ट्रेस के, हमारे दिमाग में बिना स्ट्रेस के हम ये पेपर अच्छे से पूरा कर लेंगे, ठीक। और दूसरी बात ये रही कि जब भी पेपर को करना, ठीक है, जब लिखने चलना, पहला वर्ड, तो पहला वर्ड बिल्कुल जिसको तुम बहुत ज्यादा मानते हो, मम्मी पापा भाई बहन भगवान, उनके नाम पे पहला वर्ड, जैसे दा लिख रहे हो तो दा, ठीक। तो दुआएं भी भाई काम आती हैं, ऐसे ही नहीं दुआएं बदनाम है हम लोग के शहर में, है कि नहीं, तो कुछ दुआएं भी होती है। तो टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज को अच्छे से करना है। मैं जानता हूँ यहाँ पे कुछ लोग नर्वस हो, कुछ लोग नहीं, नर्वस नहीं होना है, साला पेपर ही तो है, कोई भूत प्रेत थोड़ा होना है, या कोई हमारे ऊपर कोई 76 दोनों लग गई या मेरा बंधन नहीं जीवा है, तो ये सब सिस्टम नहीं करना है, ठीक। तो ये सब सोचना ही नहीं, हमको जो आता है मैं वो करूंगा, शांति से करूंगा, बिना कोई टेंशन के, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, उसको बिल्कुल ज्यादा स्ट्रेस में नहीं लेना है। अगर स्ट्रेस बेटा लोगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है। मैंने स्ट्रेस लिया था, तुम सबको बताएं, मैंने स्ट्रेस लिया था तो मेरे साथ में ये हो गया था कि भला मुझे प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, एथेन, सी बना के 4 एच बने उसका नाम लिखना यूपीएससी में, लेकिन वो नहीं आ रहा। फिर मैंने आके बंद की, हमने कहा कि यार मेरे घर की सिचुएशन क्या है, मैं क्या हूँ, मैं तो भी कुछ नहीं हूँ, मुझे भी बहुत कुछ आगे करना है, और ये सब मैंने सोचा, और जैसे ही सोचा वैसे ही मेरे माइंड में चीजें आने लगी, ठीक। तो कहीं पे अगर भूल जाना कोई चीज, ठीक, कहीं पे अगर तुमको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए नहीं सही है या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आंखें बंद करना और ऐसे 3 पर्सन्स को अपने मन में सोचना जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो। सबसे पहले तो खुद को सोचना, ठीक है, मैं वो एक्टिविटी दोबारा नहीं कराऊंगा। सबसे पहले खुद को सोचना कि मैं क्या हूँ, पहले तुम देखो क्या हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं ये कह रहा हूँ निगेटिव थिंकिंग्स आनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल निगेटिव थिंग्स नहीं आनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव अ प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे पीपल की बात नहीं कर रहे हैं हम, अगर कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स, है कि नहीं भाई, तुम नेगेटिव थॉट से जितना दूरी बनाए रखोगे उतना तुम्हारा फायदा है। तो नेगेटिव थॉट्स अगर आए तो भैया मैं नहीं जानता हूँ, पूरा ब्रेन वॉश हो जाएगा, फिर बैठ के रोना कि सर पेपर छूट गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर कल किसी ने कहा कि पेपर छूटा है तो फिर जान लो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पेपर नहीं छोड़ना है किसी को, सभी लोग सुन लो, पेपर बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा आए उसको छोड़ना नहीं है पेपर, ठीक है। क्योंकि बेटा आप लोग खुद ही सोचो कि तुम लोग के मम्मी पापा कैसे, मम्मी सुबह डेली उठती हैं, लंच बनाई है, तुम्हारे लिए इतना सब मेहनत करी है, पापा तुम्हारे लिए पता नहीं जहाँ जिस गली नहीं जाना उस गली गए हैं, जो काम नहीं करना वो करे हैं। जैसे अवनीश को यहाँ उनके पिताजी, उनके घर वाले यहाँ पढ़ा रहे हैं, रेंट का पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, जितना किया वो सब चलो ठीक था। लेकिन अब बेटा जो लाइन में तुम लोग जाने वाले हो वो होती है मैच्योरिटी लाइन, वो होती है बहुत कठिन लाइन। क्योंकि मैं बहुत रोया हूं इंटर के बाद, भगवान करे मेरा आशीर्वाद है तुम लोग कभी ना रो, ठीक है। इंटर के बाद बेटा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप रोना चाहोगे, आपके आंखों में आंसू होंगे, लेकिन सामने वाले इंसान को जैसे किसी को आते देखोगे आंसू अपने आप आंखी में सूख जाते हैं, और जब आंख में आंसू सूख जाता है तब कुछ काम नहीं आता है, तब पूरा मन जानते हो, यही मन कहता है एंजाइटी होती है, डिप्रेशन में जाने का मन करता है, ठीक है। तो ये सोच के जाना कर कि हाँ ये मेरे लाइफ की दूसरी सीढ़ी है जिसे मुझे क्रॉस करना है। कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से करना है, ठीक। जैसे होता नहीं है कि जैसे एक 10 साल का बच्चा, एक 5 साल का बच्चा, अगर आप 5 साल वाले बच्चे को 10 किलो वाला बैग दे दोगे और 5 साल वाले बच्चे को 5 साल वाले बच्चे को 10 किलो वाला बैग दे दोगे और 10 साल वाले बच्चे को 5 किलो वाला बैग दे दोगे, आराम से उठा लेगा कि नहीं। मतलब अगर 10 साल वाला बच्चा है उसको 5 किलो वाला दोगे वो तो उठा लेगा, लेकिन जो 5 साल का बच्चा है उसको 10 किलो दोगे तो कैसे उठाएगा। तो तुमको 5 साल का बच्चा नहीं बनना है, तुमको 10 साल का बच्चा बनना है, ठीक। चाहे 15 किलो उठावे पर उठा लेंगे, बस एक रखेंगे कंधे पे और एक रखेंगे सर पे, बस सीधा सरना। मोटिवेशन
तुम लोग मोटिवेशन मोटिवेशन मांगते हो, मोटिवेशन तुम लोग के अंदर है, तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने भी बहुत कुछ अपनी लाइफ में किया है और मैं करने जा रहा हूं फिर से इस बार, और मैं करता रहूंगा, क्योंकि एक बार भैया गिर जाने से जिंदगी खराब नहीं जाती है। फेल की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ इन लर्निंग। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, तो मतलब फेल तो दिमाग में मतलब हम वो कह नहीं रहे, मतलब हम जो बता रहे हैं, जितने भी एलोन मस्क हो गए, ये टाटा, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, और ये APJ अब्दुल कलाम है, ये सब भैया ऐसे थोड़ा ना फेमस हो रहे हैं, ये सब धीरे धीरे फेमस हो रहे हैं। और इंटर के बाद ऐसी लाइफ तुम्हारी समझ लो लेगी क्लास कि तुम लोग चिल्ला नहीं पाओगे, क्योंकि मैं नहीं चिल्ला पा रहा। मैं कल वाला इंसिडेंस आप लोग को बताना नहीं चाहता हूँ, अगर बता दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनको हाँ मुझे हैंडल करना है, मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे शांत रहना है। जैसे मैंने तुम लोग को हमेशा, मैं तुम लोग को जब से तुम लोग हमारे पास पढ़ रहे हो तब से मैं समझा रहा हूँ कि बेटा चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो साइलेंट रहो, है कि नहीं? जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो साइलेंट रहो। उनका मैटर हुआ, मैं साइलेंट रहा, कुछ नहीं हुआ मुझे, ना तो मुझे हुआ, खुद ही आके गिरे, ये चीज। और मेरा जो मैथ सब्जेक्ट था मैं उससे नफरत करता था, ये सब्जेक्ट के लिए बात नहीं है, फिर से सुनो, मेरा जो मैथ सब्जेक्ट था मैं उससे नफरत करता था, लेकिन फिर मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया, इतना इंटरेस्ट आ गया कि अब वो मैथ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं किसी भी कॉलेज में जाता हूँ, जैसे ही देखते हैं कि इंटर ये मैथ से पास आई है सर, है कि नहीं? तो जिस चीज से आप नफरत करोगे वही चीज आपके लिए एक तरीके का एक बेनिफिट बन जाएगी, एक फ्यूचर का एक पार्ट बन जाएगा, जिसको आप कभी छोड़ के नहीं जा सकते। और हमेशा बात ध्यान रखना, तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे रास्ते में इंटर के बाद, ठीक, बहुत सारे सिचुएशंस मिलेंगी, बहुत सारी, वो तो तुम लोग सिचुएशन संभाल लोगे, चलो वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाओगे। जब एक बार धोखा खाओगे तब तुमको पता चलेगा कि हाँ सिचुएशन क्या होती है। जैसे कोई क्वेश्चन होता है, हम लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी गैल्वेनोमीटर का कोई एक मैंने तुमको समझ लो MCQ या वो सॉरी न्यूमेरिकल दे दिया, अब तुम लोग पहली बार में उस पर ट्राई करोगे, ज्यादा ज्यादा गिवन लिखोगे, उसको नहीं कर पाओगे। अब नहीं कर पाओगे, क्या तुम उस क्वेश्चन को बंद करके रख दोगे? अगर तुमने सोच लिया, ये पढ़ने की बात हमको थोड़ा ऑड लग गई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऋषभ ने हमसे पूछा कि सर कोई जरूरी थोड़ी ना है कि ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए बाबू, कोई जरूरी थोड़ा ना है कि सरल पेपर तुम देकर आ जाए, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब जो क्वेश्चन तुम पढ़ के गए वही पेपर में आ जाए, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जैसी तुम शादी चाहते हो वैसी तुम्हारे पास हो जाए, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जैसी गर्लफ्रेंड तुम चाहते हो तुम्हारे पास आ जाए, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि गर्लफ्रेंड कह रही कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी, वो सच में तुमसे शादी कर लेगी। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ वो तुम्हारे साथ सब कुछ कर चुका है या कर चुकी है, तुमसे तुमको छोड़ के नहीं जाएगी। इन सब के चक्कर में मत पड़ना, मैं हमेशा से कह रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ये मत कहना कि सर कोई जरूरी नहीं है कि ये आ ही जाएगा। हाँ जरूरी बन जाता है, कब बन जाता है पता नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि आज मैं इतना बोल रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कल एक चीज से मोटिवेशन लेकर आए और बहुत बड़ी सीख लेकर आए, इसलिए मैं आज बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी मोटिवेशन तुमको देना है और मेरे अभी और स्टूडेंट है उनको भी देना है, ठीक है? ये तो वीडियो जिनके पास भी जा रहा है बस इतना ध्यान रखना, क्वेश्चन को ये समझ के छोड़ना नहीं है कि ये नहीं आएगा, क्वेश्चन को ये समझ के करना है कि मैं इससे सीख क्या रहा हूँ। कभी भी पास होने के लिए नहीं पढ़ा जाता है, हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ा जाता है कि नहीं? अब तुम लोग अगर ये सोच के जाओगे कि सिर्फ मैं सर पास हो जाऊं, इतने नंबर आ जाए, सिर्फ मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, सिर्फ मैं पास हो जाऊं, तो क्या मतलब वहां पे तुम सच में पास हो जाओगे? कोई गारंटी है? मैं फिर वही कहूंगा, जब मैं खुद टेम्पररी आया हूं इस धरती पे तो मैं किसी को परमानेंट क्यों बनाऊं, है कि नहीं? अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? टेम्पररी तो आएंगे नहीं कि जो तुम पढ़ के गए हो, वो भी तो भैया परमानेंट तो है नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे, टेम्पररी है ना, सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, कोई चीज फिक्स नहीं है ना। अब मैं जैसे ऋषभ ने कॉल किया, सर आप कहाँ हैं? हाँ बेटा रास्ते में यार, कोई जरूरी ना है कि मैं यहाँ पे पहुंचूं, क्या पता हम कहीं और पहुंच जाते, क्या पता ऊपर ही चले जाते, कोई आके ठोक देता, क्या पता हम एरिया में पड़े होते, क्या पता कोई हमको कुछ कर देता, हो सकता है ना। तो कोई चीज का फिक्स पॉइंट नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी और सबसे बड़ा, अगर तुमको प्रैक्टिकल लेना है तो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल ये है, हम लोग अपने फोन में रिचार्ज सभी लोग कराते हैं। हम लोग 30 दिन का रिचार्ज कराते हैं, फोन में कराते हैं कि नहीं? 30 दिन का रिचार्ज करा लेते हैं, 28 दिन का रिचार्ज करा लेते हैं, 399 का, 349 का। क्या तुम सबको पता है कि मैं 30 दिन जीऊंगा या 30 दिन मेरा फोन चलेगा? नहीं पता होता है ना, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, रिचार्ज कराते हैं ना।
ऐसे ही हमारे स्टडी, ऐसे ही हमारी एजुकेशन है। हमको भाई, हमने अगर 1 साल का इंटर कोर्स कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ इतने दिन ही क्वेश्चन आ ही है कि नहीं? खुद ही सोचो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। कोई कंफर्म नहीं होता है कि हाँ कि ये हम यहीं तक चलेंगे। अभी क्या पता तुम लोग जो पढ़ के गए हो क्या पता वहीं आ जाए, और जितना तुम लोगों ने पढ़ा है क्या पता कुछ ना है, सब आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, तब क्या करेंगे? वही बनाएंगे इसमें। हाँ, आप सुनो, अब आते हैं आउट ऑफ सिलेबस वाली। सुनो, अब आते हैं आउट ऑफ सिलेबस वाली बात। देखो, अगर आप लोग जो क्लास में ड्यूटी लगी होगी, अगर उससे आप लोग कहोगे कि सर ये तो सब आउट ऑफ सिलेबस है पेपर, ये कैसा पेपर दे दिया है, आप उसमें 4-5 बच्चे और खड़े होंगे, फिर पूरा क्लास खड़ा हो जाएगा, सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। एग्जामिनर जैसे हम ही थे, जैसे मान लो हम ही हैं और क्लास में टाइप रहे, हमसे पूरा क्लास का सर ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो मैं क्या कहूंगा? क्योंकि हम लोग को पहले से बता दिया गया ड्यूटी में, कोई भी अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो आप डायरेक्ट ये कहना, जाओ दिल्ली बोर्ड, उनसे कहो जाके तुरंत जाओ या तुरंत एप्लीकेशन डालो ऑनलाइन, यही तो करोगे। अब जाओगे तो पेपर छूटेगा कि नहीं? और अगर उसी पेपर को तुम कर लोगे, क्या पता पास हो जाओ। तो ये बताओ, करने में फायदा है या वहां लड़ाई करने में फायदा है? करने में फायदा है ना। तो मैं तो यही कहूंगा, जाओ भैया दिल्ली बोर्ड के पास जाओ, कहो जाके आउट ऑफ सिलेबस तुमने पेपर किया। और पहली बार सीबीएसई बोर्ड में ये सब होता ही नहीं है। सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, इसमें होता ही नहीं। 1-2 केसेस अभी 2022 और 2023 में ऐसे केसेस हुए हैं कि आउट ऑफ सिलेबस कोर्स आ गया है, जैसे हमारे में ही आ गया। ये जो डीएलएड हम कर रहे हैं एक तरीके का सीबीएसई ही आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, उसमें था वेक्टर और स्केलर, और आ गया कूलॉम्स लॉ। हमको तो आता है, मैंने कर लिया, जिनको नहीं आता है वो चिल्ला रहे बैठ के, सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये बीएससी का पूछ लिया है। फिर हम पीछे मुड़े, हमने देखा 4-5 लड़कियां खड़ी, हमने कहा कभी इंटर नहीं के पढ़े हो तो कर लो क्वेश्चन, है कि नहीं? तो वहां पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मन में तुमको बहुत कुछ कह देंगे, और जो मन में बहुत कुछ कह देंगे वो पता नहीं कहाँ लगेगा जाके। ठीक है, एक होता है सामने गाली देना और एक होता है मन में गाली देना। तो सामने वाली गालियां ज्यादा नहीं लगती हैं, लेकिन मन वाली जो गालियां होती हैं वो बेटा बहुत लग जाती हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करना, फिर डरना नहीं है, बिल्कुल हमको बी पॉजिटिव रहना है, ठीक, बी हैप्पी रहना है, ज्यादा स्ट्रेस ना लो। और मतलब अगर कोई दिक्कत आती है तो रात में पूछ लेना हमसे, अगर डर लग रहा हो तो एक बार और कॉल कर लेना हमको, क्योंकि मोटिवेशन तुम लोग के अंदर ही है भैया, हम मोटिवेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, मोटिवेशन देने की बात है तो बस इतना ध्यान रखना कि हाँ मेरे माता पिता मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं और कितना सैक्रिफाइस किया है 1 साल में मेरे घर वालों ने जब से हम पढ़ रहे हैं। ये मेरी दूसरी सीढ़ी है, अगर मैं इसको पार कर लेता हूँ तो कितनी शाबाशी मिलेगी मेरे से, कितना कुछ अच्छा मिलेगा। इस चीज के बारे में सोचना, ना कि अदर चीजों के बारे में। ठीक है, तो फालतू की चीजें दिमाग में मत लाना, आज फोन वोन सब रख देना। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, ये मत करना कि मतलब पेन पेंसिल इरेजर सब ले लिया और दिमाग यहीं पे रख दिया, वो नहीं करना है। जैसे पहले ये राजा महाराजा ये मारे काहे गए थे जानते हो क्यों? ये जो औरंगजेब और ये सब जो है, ये सब क्या करते थे, ये सब अचानक से आक्रमण करते थे, और जब अचानक से आक्रमण करते थे तो राजा लेटे होते, आराम कर रहे होते थे। अब वो ये नहीं कि सबसे पहले तलवार ढूंढे, सर आए ढूंढते तो राजा साहब आक्रमण हो गया, राजा साहब का जूता लाओ, अब वो जूता ढूंढ रहे, जूता पता चला दूसरे महल में। ये नहीं कि पहले तलवार सामने रखी उसको उठा के लड़े, तब तक कोई जूता दूसरे कमरे में ले गए, तब तक एक आवा उनका काम खत्म। तो वो काम नहीं खत्म करना है तुमको, क्वेश्चन आते ही जैसे क्वेश्चन तुम्हारे पर आक्रमण करे तुरंत तलवार ढूंढना है, ये नहीं जूता मत ढूंढने करना। ठीक है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन फिर हम कह रहे हैं तुम्हारे सेल्फ में है, तुम्हारे दिमाग में है, पॉजिटिव सोचना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। ज्यादा एंजाइटी अगर लगे तो आराम से छत पे जाके आराम से टहलो 5 मिनट, लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, छोड़ो, मैं वही एक्सरसाइज बताऊंगा, कस के सांस लेना और 5 सेकंड तक होल्ड रखना और दिल पे हाथ रख के बहुत धीरे 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 सांस छोड़ना। ठीक, सबसे बढ़िया ये इलाज है, अगर पेपर में भी होता है तो ये कर सकते हो। ठीक, कस के सांस लेना, दिल पे हाथ रख के हल्का 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 सांस छोड़ना। ठीक, और ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। कॉपी कैसे करना है ये बता दिया मैंने। ठीक, ऐसे ही करना है, सेक्शन डी बड़ा बड़ा डालना है, द ऐसे लिखना है और ये इन्वर्टेड कॉमा इधर से उल्टा लगेगा और इधर से सीधा लगेगा, इधर उधर स्टार लगेगा, अच्छी राइटिंग में डालना ये स्केच से। ठीक, और यहाँ पे डालना आंसर नंबर 1 और दा से स्टार्ट कर देना। दा कैसे करना है, गन कैसे बनाना है वो मैंने बता दिया है। ठीक, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना। दूसरी चीज ये रही, मैं फिर से कह रहा हूं ऑन द कैमरा, क्या बता ही देते हैं सब चीजें। अगर भैया तुमको फिर भी लगता है कि हाँ इतना सब नहीं है, तो
फिर वही अपना लास्ट वाला रूल जो मैंने तुम लोगों को बताया था, मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ध्यान रखना, ठीक, लेकर जाना, रखे रहना, चीटिंग नहीं, ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखो कुछ ये जो टॉपर्स होते हैं, जानते हो ये टॉप कैसे कर जाते हैं, कभी सोचा है? ये टॉपर्स पढ़ के टॉप कभी नहीं करते हैं, ये टॉपर्स, अब हम बिल्कुल बोल ही देते हैं पूरा, ये टॉपर्स कभी पढ़ के टॉप नहीं करते। मैं ऑन द कैमरा पूछ रहा हूँ, कोई भी टॉपर हो हमसे आके खुला कमेंट में हमसे कुछ भी बात कर सकते हो, कॉन्टेक्ट नंबर ले लेना, बात कर लेना हमसे। जितने भी टॉपर हैं ये चाहते हैं, उनको हर एक टीचर बताता है, हर एक मोटिवेटर बताता है कि बेटा जो तुम आंसर लिखना, जहां पे बिल्कुल सही सही आंसर हो, वहां 200 की नोट या 500 की नोट लगाना, तुम्हारे नंबर अगर 80 बनना है तो वो 90 दे देगा एग्जामिनर, क्योंकि आजकल पैसे के लालची बहुत बैठे हैं, ठीक है, कोई ईमानदार नहीं है। लेकिन अगर ईमानदार मिल गया बाय द वे 0.005% में, तो बिल्कुल जिंदगी नरक कर देगा। और आजकल कोई नहीं ईमानदार नहीं है, जिसको नोट दिखाओ वो आएगा तुम्हारे पास, है कि नहीं? तो कोशिश ये करना, पैसे से अपना पॉकेट में रखे रहना, लेकर जाना, 200 500 की नोट है, फिर भी अगर तुमको लगता है कि कोई अगर दिक्कत है तो चिपका देना, क्या है। लेकिन ये नौबत नहीं आएगी, ये मुझे पता है अच्छे से, ठीक है, ये गलत है। मैंने आज तक कभी विद्या में पैसे का जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो बिल्कुल गधे, उनको लगता है कि हाँ फेल ही हो जाएंगे, क्या कुछ कर नहीं पाएंगे। कर क्यों नहीं पाओगे? 1 साल पढ़े हो, बाप का पैसा नाली में बहाए हो क्या? 1 साल पढ़े हो, मम्मी सुबह उठी है, वो मम्मी तुम्हारी फालतू थी क्या? 1 साल पढ़े हो, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बहन जो तुमको सपोर्ट किया वो फालतू है क्या? 1 साल जो पढ़े हो, जो कोचिंग आए हो, जो सर ने तुमको पढ़ाया, जो फीस दिए हो, उसमें तुम लोगों ने कुछ भी किया हो, क्या फालतू का था क्या? तुम्हारे जो बाप पैसा कमा रहे हैं वो क्या काला धन था क्या? वो कोई हराम का पैसा थोड़ी था, मेहनत का पैसा था ना। तो ये चीज सोचो, अंदर से मोटिवेशन लाओ कि हाँ मुझे करना है, आई विल डू इट, मैं कर लूंगा। और सबसे बड़ी चीज होती है ट्रस्ट खुद पे। कैसे ट्रस्ट? जैसे बहुत सारे लोग एक कहानी सुनाते हैं, गांव में मतलब बारिश नहीं हो रही थी, लोग मतलब गांव वाले थे, किसान लोग, मुश्किल सुनना, गांव में थे, तो बारिश नहीं हो रही थी, तो उसमें ये हुआ कि भगवान से मना रहे थे, कह रहे थे कि यार बारिश भगवान करा दो, इंद्रदेव बारिश करा दो। तो लोगों ने कहा, लोगों ने पूरा भरोसा कर लिया कि हाँ कल तो भैया बारिश होगी। अब कल सुबह 8 बजे, अब 8 बजे सब आए, लेकिन सिर्फ एक लड़का छोटा सा आया छाता लेके, क्योंकि उसको पता था बारिश होगी, वो छाता लेकर आया। इस कहानी का क्या मतलब है? इस कहानी का ये मतलब है कि उन गधों को नहीं पता था कि बारिश होगी कि नहीं होगी, उन लोगों को पता था कि हाँ बारिश नहीं होगी, धूप तो डेली होती, कल भी धूप होगी, अब आज बारिश क्या हो जाएगी। कोई छाता नहीं लाया, एक छोटा सा बच्चा छाता लाया। इससे बोलते हैं ट्रस्ट, ठीक है, ये ट्रस्ट होता है। तो बच्चे की तरह बनो, छाता लेकर जाओ, अगर तुमको लगता है कि हाँ बारिश होगी और बारिश कल पक्का होगी और धुआंधार होगी, मुझे पता है पेपर को फाड़ दोगे तुम लोग, ठीक है, इतना पढ़ाया है और इतना सब सिखाया है, इतना सब बताया है, तुम लोग फाड़ोगे पक्का है, ठीक है। और फाड़ोगे तो मेरे वन फाउंडेशन पे बड़े बड़े पोस्टर पे चिपकेंगे तुम लोगों के, पूरे लखीमपुर में मैं लगवाऊंगा, मैं ऐसे कह रहा हूं, पूरे लखीमपुर में कि नितिन सर ने पढ़ाया है। फिर बाद में तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारे पिताजी का फोटो, फिर तुम्हारा फोटो, जब तुम्हारे पिताजी निकलेंगे देखेंगे बड़े बैनर पे फोटो लगा है, क्या नाम होगा? 90 हो, कहीं 92% आ गए, तुमने कहीं डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया या स्कूल ही टॉप कर दिया, तो आजमानी इंटरनेशनल स्कूल जो है, अगर वो वाले तुम्हारा फोटो छाप देंगे, और जब तुम्हारे पिताजी फीस जमा करने जा रहे होंगे, जब देखेंगे कितना गर्व महसूस होगा यार। वो जो खुशी होगी उनके अंदर, वो जानते हो, वो कहीं से तुम खरीद के नहीं ला सकते हो। पिताजी को तुम 1 करोड़ रुपया दे दो, इतनी खुशी नहीं होगी। वही तुम्हारे पोस्टर कहीं लगे हो, न्यूज़पेपर में फोटो आ जाए, वो खुशी अलग होती है, उसमें बहुत डिफरेंस है। तो हमेशा ऐसा सोचो घर वालों के लिए, क्योंकि भैया हमारे घर ही वाले सब कुछ है, मम्मी पापा है, ठीक है, सब कुछ मम्मी पापा है। कोई दिक्कत है, चाहे जितनी गहरी प्रॉब्लम है, चाहे जितनी प्रॉब्लम है, हमेशा अपने मम्मी पापा से डिस्कस करो। और तो मैंने तुम लोगों को एज अ बड़े भाई, एज अ टीचर, एज अ मोटिवेटर, एज अ फ्रेंड बना के पढ़ाया भाई। हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना सब लोग, ठीक है, क्योंकि अब दोबारा तो मिलोगे नहीं कोई लोग, ठीक है। तो ध्यान ये रखना, आराम से तुमको जाना है, और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आप लोग सोचते हो वो यूनिवर्स सुनता है और वहीं आपको दोबारा उठा के पटक देता है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ऋषभ। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और अदर कोई चीजें
नहीं सोचना है, मतलब कुछ नहीं सोचना है, अदर चीजें दिमाग में लानी ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल अदर चीजें नहीं आएंगी। तो ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव रहो और हर एक चीज के लिए बिल्कुल वेल मेंटेन हो जाओ। जूते नहीं ढूंढना है, तलवार ढूंढनी है, हर एक चीजें अभी से वेल मेंटेन कर लो। जाके एक बढ़िया सा बैग ले लेना, उसमें हर चीजें रख लेना। ये नहीं सुबह हम ढूंढ रहे हैं हमारे जूते कहाँ हैं, जूते उते सब पहले रख लो जाके, ठीक है, जितना पूरा सिस्टम है, ठीक, टेंशन नहीं लेना है। अरे सब यूपीएससी का पेपर कैसे दे आते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है यार, तुमको इतना टेंशन लेना है, टेंशन नहीं लेना है। हमारी विद्या माता है हमारे साथ में, माँ बाप का आशीर्वाद है, हमारा प्यार और आशीर्वाद है, और क्या चाहिए। दुआएं भी तो कुछ काम करेंगी यार, दुआ का भी एक नाम है कि नहीं। और तुम लोग के लिए प्रेयर डेली होती है, तो उससे निश्चिंत रहो, तुम लोग का पेपर कल बहुत अच्छा होगा। सच कह रहे हैं, रियलिटी बोल रहे हैं, ऐसा कोई टीचर करवाएगा नहीं, मैं खुद बैठ के आज प्रेयर करूंगा तो, ठीक है, दिल से बोल रहे हैं और सच बोल रहे हैं, क्योंकि 9 से 10 प्रेयर होती है हमारे वहाँ, और आज 9 बजे बैठ के मैं प्रेयर करूंगा, फिर पूरी शिद्दत से करूंगा कि मेरे सभी बच्चों का, जितने बच्चे मेरे हैं, जितने हाई स्कूल इंटर में, सबका बढ़िया पेपर, और बिल्कुल फाड़ के आओ पेपर, और फाड़ के आओगे मुझे पता है, ठीक है। बस हमसे यही हम उम्मीद रखते हैं कि कोई लोग पेपर छोड़ के नहीं आओगे। दूसरी चीज, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लोगे, ज्यादा एंजाइटी हो, रात में 11 बजे 12 बजे 1 बजे कॉल कर लेना हमको, और प्लीज आप जल्दी सो जाना, जाके फोन वोन मत देखना। आज 10 ही बजे सोना है सबको, ठीक, कोशिश करना 10 बजे तक सो जाना। और अगर 10 बजे नींद ना आ रही हो तो मेरे पास एक बार कॉल, ऐसा नींद नहीं आ रही, थोड़ा कुछ बता दीजिए, तो हम फिर बताइए नींद तुरंत आ जाएगी, ठीक। तो प्लीज टेंशन नहीं लेने का, ठीक, मुन्ना भाई बनो, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखना, 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना, ये लास्ट सीढ़ी है तुम्हारी। दूसरी बात ये, माँ बाप ने कैसे पढ़ाया है, और तीसरी बात ये, तुम लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तुम लोगों ने भाई कितना सेक्रीफाइस किया अपने लिए, हमारे लिए, कितना किया। मैंने तो तुम लोगों के लिए किया ही है सेक्रीफाइस, उसको मानो या ना मानो, वो तो अब नहीं मानोगे, क्योंकि काम निकल जाता है इंसान का, नहीं मानता है, लेकिन तुम लोग मानोगे। अगर मुझे कोई दिक्कत होती है तो तुम लोग दौड़ते हुए आओगे, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, मेरे छोटे भाई लोग कैसे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि तुमने कितनी मेहनत की है। भाई गर्मी हो रही थी, झाड़ पसीना चल रहा है, वीडियो मैंने डाला था स्टोरी पे, तुम लोग पढ़ते रहे कि नहीं भाई, टॉर्च जला जला के पढ़े, यहाँ लाइट चली जाती थी, बहुत कुछ साथ दिए अभी तक। तो डरना नहीं है किसी चीज से, हमेशा मतलब कर्म का फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ये नहीं है कि जैसा पढ़ के जाओगे, उसके साथ में बहुत सारी दुआएं जुड़ी है, प्रेयर्स जुड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हारी भाई कुछ, तुम लोगों ने भी तो कोई मेहनत की है यार, कुछ है कि नहीं, वो मेहनत फालतू थोड़ी जाएगी। एकमात्र यही है जिसमें ब्याज नहीं लगता है, मेहनत, इसमें ब्याज नहीं लगता, इस पे इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। जैसे किसी से हम लोग लोन लेते हैं, जैसे बैंक से लोन लिया तो उसमें 8 से 10% लोन हमको देना पड़ता है, इसमें लोन नहीं देना पड़ता है। जितनी मेहनत करोगे उतना तुमको मिलेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट में तुमको क्या मिल रहा है, प्लस तुमको इंटरेस्ट भी मिला, जैसे बैंक वाले तुम, इंटरेस्ट भी तुमको मिल रहा है, प्लस दुआएं मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है, और क्या चाहिए। बस टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, आराम से पेपर दो, और ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, फिर से हम बोल रहे हैं। और जैसा कि मैंने ये सब बताया, ये 3 पॉइंट फिर से जाना है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की स्टेप मार्किंग मिलती है। यू डोंट नो गिवन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुमको नहीं पता है उसको कैसे करना है, WH वर्ड्स को हटा के आगे का जितना क्वेश्चन होगा पूरा वैसे ही लिखोगे, स्टेप मार्किंग में नंबर मिलेगा। थर्ड है डेकोरेशन ऑफ कॉपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको अगर भूल गए हर पेज पे तो दिक्कत हो जाएगी। और जब अगर पेपर तुम्हारा हो जाए 10-15 मिनट पहले, तो कोशिश करना नीचे जो सबसे लास्ट में होती है लाइन, उस पर तुम ब्लैक स्केच से लाइन मारते चलना, ठीक। अभी लड़कियों को बहुत ज्यादा लाइन मार रहे हो, कल कॉपी पे लाइन मारना है, ठीक। लड़कियों को तो बड़ी शिद्दत से लाइनें मारते हो, लेकिन अब कल कॉपी पे लाइन मार के दिखाओ तब हम जाने, ठीक है। और आज जाके सबसे पहले मेरे जितने वीडियो पड़े हैं उनको देखना, ठीक। जो कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो मेरे वीडियो देख लेना। दूसरी चीज ये, जितना मैंने पढ़ाया, जितने नोट्स हैं, देखो ये निखिल वाले नोट्स मेरे नोट कर लिए, निखिल वाले नोट्स ले लेना, तुम PDF पे ले लेना चाहे फोन पे, ठीक है। निष्कर्ष हमने तुम्हारे पास तो नोट्स नहीं है, तुमको कुछ नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग चलना, कुछ गलत नहीं होगा, ठीक। तुम लोग घर जाओगे सबसे पहली बात तो अभी यहाँ से छूटने के बाद थोड़ा टहलना, ठीक है, थोड़ा टहलने जाना। हम आज खुद कह रहे हैं टहलने जाना है, जो देखो कैसा बैठा है, सदमे में चला गया है,
ठीक, सबसे पहले जाके तुमको कहाँ जाना है? टहलना है। कितने घंटे? आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना मन करे उतनी देर टहलना। बिल्कुल भूल जाना कि कल मेरा पेपर है। आराम से जिसको ताकना है उसको ताकना, आखिर जहाँ सेकना है वहां सेक लेना, ठीक है, आराम से मस्त रहो। ठीक, इतना करने के बाद बिल्कुल फिर सीरियस हो जाना। जैसे होता नहीं है कि बाहर दोस्तों के ग्रुप में अलग ही नेचर रहता है और घर पे जाने के बाद बड़ा संस्कारी बच्चा है भाई हमारा, भाई साहब शर्मा जी का, पांडे जी का लड़का बड़ा अच्छा है, इतना संस्कारी, जहां मिलेगा तुरंत झुक के पैर छुएगा और बहुत आदर करता है। और लड़कों के सामने भाव माँ यार अलावा सासा शतरंग यात्रा पूरी गालियां दे डालता है। उनको नहीं पता है कि हाँ पूरी कमेटी के सरदार यही है। ठीक, तो ऐसे आज बनना है, आज आराम से बैठो, घर पे जाके आराम से इतना मस्त रहना, बस और कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा ये बात ध्यान रखना कि बेटा ये तुम्हारी दूसरी सीढ़ी है, पहली सीढ़ी 10th निकाल चुके हो, दूसरी सीढ़ी अगर अच्छे से निकल गई, निकलेगी क्या निकलेगी तो भाई है, मुझे पता है 100% अपने बच्चों पे पूरा भरोसा है, मेरा भरोसा मत तोड़ने देना, वरना फिर जान लो तुमका सबका तोड़ डालेंगे। ठीक है, मेरा भरोसा ना टूटे बेटा, बहुत कुछ तुम लोग के लिए सैक्रिफाइस किया है, तुम लोग जानते भी हो क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तुम लोगों के लिए समझ लो मैं अपनी प्यारी से प्यारी चीज को मैंने त्याग दिया है। त्यागा है कि नहीं त्यागा है? मैंने हर एक चीज को त्यागा है, मैंने खाने को भी त्यागा है तुम लोगों के लिए। मैंने खाना नहीं खाया, हमने कहा पहले हमारे बच्चे। मैं स्कूल से अभी 3:30 बजे छुटा था और 3:55 पे घर पहुंचे, 5 मिनट में खाली यही ऊपर वाला पहन के आए हैं, बस डायरेक्ट तुम लोगों के लिए आ गए। ठीक, तो मेरा जो सेक्रीफाइस है वो भी ध्यान रखना। ठीक, और टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन वो देखो ढंग से बदतमीजी हो नहीं, ऐसे चिल मारो। आज बीच वाली पकड़ो चाहे किनारे वाली, ऐसे ही मत रहो, ऐसे ही हंसते रहो यार। तुम लोग को क्या बताएं, तुम लोग इतना टेंशन, मेरे स्टूडेंटों के टेंशन ले रहे हो, नितिन सर के स्टूडेंटों के टेंशन ले रहे हो, बेकार है यार, ऐसा नहीं करना है। सबको दिखाना है, हमको पूरे लखीमपुर में दिखाना है। एक दिन फाउंडेशन की तरह जाएगा कौन नितिन सर है, लौंडा एक एक गली का जानेगा एक दिन की नितिन सर क्या है। इतना मैंने सोच रखा है और तुम सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से ये जल्दी ही होगा 3-4 साल में। ठीक है, यहां से लेकर लखनऊ तक पूरा बच्चा यही कहेगा कि नितिन सर की एक क्लास मिल जाए बस। फिर तुम लोग कहोगे कि हाँ हम लोग तो आराम से बैठ के पढ़ते थे। फिर तुम लोगों से रिपोर्टिंग होगी, अरे बताइए कैसे पढ़ाते थे नितिन सर। निष्कर्ष यहाँ आओ, यहाँ आओ, नहीं ये मेरा एक अच्छा सा स्टूडेंट है, थोड़ा संस्कारी दिखता है लेकिन संस्कारी नहीं, हाइट में थोड़ा हमसे बड़े हैं ये सब, लेकिन हाँ पढ़ने में अच्छा है ये और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा ले लेता है, तो आप लोग नहीं, जो लोग नहीं आ पाए हो वो लोग अपना देख लेना। और जितने मेरे लखनऊ और सिधौली वाले स्टूडेंट्स हैं सब लोग बेटा ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेना है। इसके चेहरे पे स्ट्रेस दिख रहा है लेकिन है नहीं है, हंस रहा है। तो मतलब जितने भी लोग हो तो देखे रहना, और जितना प्यार में इन लोगों से है उतना प्यार आप लोगों से भी है, तो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा हट बीट तो नहीं है सर जी, बिल्कुल नहीं नॉर्मल है। अरे इधर आओ आराम से, मेरे सब स्टूडेंट अच्छे से काम करेंगे। जी सर, जाओ आओ बैठे। अरे अरे आओ, अरे अरे आओ, अरे अरे आओ, अरे आओ, डरना नहीं आज। चलो शांत, आओ बैठिए। अरे आओ, नहीं पता नहीं, देखो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना क्लोजली कभी आके मैंने बात नहीं किया, क्योंकि मेरे स्टूडेंट बिल्कुल हमारी तरह, बिल्कुल ऐसा छोटे भाई की तरह हैं, और इन सबका मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। इन सबको हम बहुत याद करेंगे, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने में बहुत अच्छा है और मुझे कंफर्म है कि हाँ टॉप तो जरूर करेगा, मेरी कोचिंग से करे चाहे पूरे डिस्ट्रिक्ट में करे। ठीक है, हमेशा मेरा आशीर्वाद, मेरा साथ में। ठीक है, तो गले लगने से जो एक तरीके से एनर्जी आती है, क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी कितनी है तुम सब जानते हो। ठीक है, बस अब मेरी एनर्जी तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो मेरी एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफर करो। आओ अपने आओ जल्दी आओ, फिर हमको जाना। आप कुछ लाए नहीं हम लोगों के लिए माला वाला, वरना फिर हम बहुत अच्छे से एक बनाते हैं। आ जाओ, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट लौटा है, थोड़ा सिग्मा रहता है, लेकिन हाँ पढ़ने में थोड़ा अच्छा है
और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है हमें, ठीक है। अभी तक तुमने जितना भी मेरा साथ दिया तुम सबने, हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छे से पढ़ो जाके, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। आओ अब आ रहा है टॉपर हमारे पास, क्योंकि ये हमारी कोचिंग का टॉपर है भाई। क्लैपिंग हो जाएगी सबके लिए, क्लैपिंग हो जाए, जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। चलो तेज बजाओ, सबके लिए क्लैपिंग हो जाए। हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना, ठीक है। चलो जाओ। ये सब हमारे मतलब बड़े बड़े स्टूडेंट हैं, और आप सबके लिए भी ये मेरे 40 स्टूडेंट आज आए थे, क्योंकि और सब स्ट्रेस में पता नहीं कहाँ पढ़े हैं, नाली वाली में। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने अपने पढ़ रहे हैं। आप सब लोग भी पढ़ो। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो आज रात में 11 बजे तक, ठीक है। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट ये है कि 10 बजे तक सभी लोग बाबू सो जाना, ठीक है। इतना रिक्वेस्ट है। और जितनी एनर्जी थी वो हमेशा हमारी तुम लोगों के साथ में है। यूनिवर्स एनर्जी मांगो, उसकी एनर्जी सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी एनर्जी अगर लग गई तो समझ लो पूरा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। आप सुनो, सबसे रिक्वेस्ट है बाबू, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, कल का पेपर छोड़ के मत आना प्लीज, ठीक है। कल का पेपर अच्छे से करना है, क्योंकि तुम लोग को गले लगा कि आज हमको बिल्कुल वो वाला अनुभूति हुई है, जैसे कि मैं अपने छोटे भाई को गले, मैंने अपने छोटे भाई को आज तक गले नहीं लगाया। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ ऋषभ, मैंने आज तक अपने छोटे भाई को गले नहीं लगाया है जब से वो समझदार हुआ है, ना तो उसके कंधे पे कभी हाथ रखा है। लेकिन आज मैंने तुम लोगों को गले लगाया है, तो हाँ मुझे पता है मेरी जो एनर्जी है भगवान के तुम्हारे सबके अंदर पहुंच गई हो, और जो मेरे यूनिवर्स की एनर्जी है, जितना मैं मांग रहा हूँ, जितना तुम लोगों के साथ प्यार है, हमेशा साथ है। और कल जाके पेपर को बिल्कुल फाड़ देना है, ठीक है। फाड़ना है कि नहीं? हाउ इज द जोश? आई है? हाउ इज द जोश? तेज बोलो, हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाँ, वेरी गुड। हाई रखना है, ठीक है। और कोई टेंशन वाली तो बात नहीं है, बिल्कुल माइंड फ्रेश रखना, आराम से बेस्ट रहना, मस्त रहना, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, सब लोग पेपर आराम से देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड एग्जाम्स। टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्वीट स्टूडेंट्स, हमेशा अपना अपना ध्यान रखना और अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहना।